हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की यूनिट थर्ड बजट का पार्ट बी एंड सी, बजट साइकिल इन इंडिया एंड टाइप्स ऑफ बजट। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम आज कवर करेंगे और ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए है और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Budget cycle or budgetary process. In Indian Constitution, provision related to the process of budget system are mentioned in Article 112, which define budget as the annual financial system. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न है जो मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 112 में, जो बजट को डिफाइन करते हैं एज अ एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम। और इन इंडिया बजट मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट अराउंड 6 month पीरियड टू कमेंसमेंट ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर विच इज़ April 1 to March 31। इंडिया में जो बजट मेकिंग का प्रोसेस है वो बजट के पेश होने से अराउंड 6 महीने पहले स्टार्ट कर दिया जाता है, जो कि मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो April 1 से March 31 तक है। इन अकॉर्डेंस टू आर्टिकल 77 सब क्लोज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग बजट इज़ फुलफिल्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री. Union Finance Minister in every year present the budget in the Parliament, which was duly prepared by the assistance of other ministries and department under the guidance and supervision of Union Finance Ministry. जो हमारा बजट बनाने का प्रोसेस है वो बेसिकली यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 सब क्लोज 3 के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को दी गई है। और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हर साल बजट पेश करते हैं पार्लियामेंट में, जो उनके द्वारा और साथ ही अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो होते हैं उनकी गाइडेंस और सुपरविजन से प्रिपेयर किया जाता है। जो बजटरी प्रोसेस है इंडिया का वो बेसिकली 4 डिफरेंट ऑपरेशंस को कंसिस्ट करता है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ बजट, एंटैक्टमेंट ऑफ बजट, एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, पार्लियामेंट रोल एंड कंट्रोल ओवर फाइनेंस। जो प्रोसेस है एंटैक्टमेंट ऑफ बजट, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। इसमें कई सारे पार्ट्स जो हैं वो कई सारे मतलब प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द बजट, जो प्रिपरेशन का प्रोसेस है बजट का, उसमें 4 जो इंस्टीट्यूशन है वो बेसिकली पार्ट लेती हैं। पहली है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री, नीति आयोग एंड क्रॉम्प्टर एंड ऑडिट जनरल मिनिस्ट्री। इनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिपरेशन ऑफ बजट में, और साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इनके साथ काम करती है। लेकिन इनके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज़ के सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी जो एक्सटेंसिव नॉलेज है अबाउट स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट जो भी उन्हें फुलफ़िल करनी है बजट में। और जो बजट प्रिपरेशन का प्रोसेस है वो हर साल अराउंड द मंथ ऑफ सितंबर स्टार्ट होता है, जिसमें जो बजट डिवीज़न ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो एक सर्कुलर इशू करती है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, जिनमें वो रिक्वेस्ट करती है सभी मिनिस्ट्रीज़ को कि वो अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स हैं उनके रिगार्डिंग जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है उसको सबमिट करें इन अ स्केलेटन फॉर्म। Second is budgets and enactment and the role of the parliament in this process. The enactment of budget is necessary and important, as once the budget is adopted in the accordance of the procedure which is established by the Indian Constitution of India, it gains a legitimacy and become binding on the administrators of the government. जब एक बार बजट एंटैक्टमेंट किया जाता है पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो प्रोवाइड करता है उस बजट को एक लेजिटमेसी देना, यानी कि एक पावर देना, जिसके तहत बाकी की सारी जो एडमिनिस्ट्रीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो उस पर्टिकुलर बजट से बाइंड होती हैं। After the budget is prepared by the Union Finance Ministry, it passes through several stages or procedures in the Parliament for the purpose of its legislation and enactment. जब एक बार बजट प्रिपेयर हो जाता है तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसे पार्लियामेंट में पेश करती है, और पार्लियामेंट में अलग अलग स्टेजेस के दौरान बजट को पास किया जाता है, जिससे कि इसका मेन पर्पस ये हो जाता है कि उसे लेजिस्लेशन प्रोवाइड कराना।
दी स्टेजेस आर फॉलोइंग। बजट की जो इंटैक्टमेंट की स्टेजेस हैं वो बेसिकली कई सारी हैं, तो उसमें से पहली है बजट प्रेजेंटेशन। Firstly, with the prior assent of President of India, the budget is presented by Union Finance Minister in the lower house of the Parliament, that is Lok Sabha, on 1 February every year. Before 2017, it used to be presented on the last day of February. In her budget speech, Finance Minister tell about the how much money the government expect to rise from taxes and the other sources, how much and where it intended to spend that money. जब बजट प्रेजेंटेशन का जो प्रोसेस है उसमें पहले प्रेसिडेंट की एक तरीके से परमिशन लेनी होती है, उसके बाद जो बजट है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो कि लोकसभा है उसमें पेश किया जाता है 1 फरवरी को हर साल। पहले ये 2017 से पहले ये लास्ट डे ऑफ फरवरी होता था, लेकिन उसके बाद 1 फरवरी कर दिया गया इसे। और अपनी स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर बताते हैं कि कितना पैसा जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है बढ़ाने का, और फ्रॉम टैक्सेस और अदर सोर्सेज, और उस बड़े मतलब जो भी उन्होंने पैसा बढ़ाया है उसको वो कहाँ पर खर्च करना चाहते हैं उसके बारे में सारी चीज़ें बताते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। Finance Minister tries to explain the objective of the government from the financial point of view after the presentation of the budget. फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पूरा ऑब्जेक्टिव बताते हैं गवर्नमेंट का फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रेजेंटेशन में, और इसके बाद प्रिंटेड कॉपीज़ जो है वो पूरे हाउस में डिस्ट्रीब्यूटेड की जाती है, जिससे कि पार्लियामेंट के हर एक मेंबर उस बजट से जो भी प्रिपेयर बजट है उस के बारे में पूरी जानकारी ले सके, और उसकी जो प्रीशियस डिटेल है उसके और प्रोविज़न जो है उनके बारे में अवेयर हो सके। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द कॉपी ऑफ द बजट ऑल्सो सेंड टू द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विच इज़ राज्यसभा। राज्यसभा हैज़ द लिमिटेड पावर देन द लोकसभा इन दिस रिगार्डेड। इसके साथ साथ जब कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं तो वो साथ साथ अपर हाउस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड की जाती हैं जो कि राज्यसभा है, और राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर है रादर देन दी लोकसभा। Second is general discussion on the budget. General discussion on the budget starts a few days after its presentation. The member of the house have tried to discuss the budget part wise as a whole or only a specific part of it. But at this stage, no member of house is authorized to move any motion. The point to remember is that the scope of discussion is narrow at this stage, as the member can only discuss or can examine the general scheme or policies of the government, not authorized to go in the detail of it. जनरल डिस्कशन जो है वो बजट प्रेजेंटेशन के कुछ दिनों बाद ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो हाउस के मेंबर होते हैं वो कोशिश करते हैं कि बजट के किसी पार्ट को डिस्कस किया जाए, या तो उसे पूरे तरीके से किया जाए या फिर एक किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को उठा के वो डिस्कशन करें। इस स्टेज में कोई भी मेंबर जो है हाउस का वो ऑथराइज़ नहीं है कि वो किसी भी टाइप का मोशन जो है वो लागू कर सके, किसी भी टाइप के मोशन की अपील कर सके। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे ये बात ध्यान रखने लायक है कि जो स्कोप है डिस्कशन का वो काफ़ी छोटा होता है। इस स्टेज में जो मेंबर है सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं किसी भी मतलब पर्टिकुलर पार्ट को और जनरल स्कीम पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट को, और इसमें कोई ऑथराइज नहीं होता कि वो डिटेल में जाए। वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स, ये प्रोसेस जो है वो बताता है कि किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट पैसे को अप्रूव कराती है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और प्रोजेक्ट्स के लिए। जब गवर्नमेंट को किसी भी काम के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो लोकसभा में एक रिक्वेस्ट भेजती है जिसे डिमांड फॉर ग्रांट्स कहा जाता है। पहले इस रिक्वेस्ट पर डिस्कशन होता है, उसके बाद एक कमेटी जो कि एक्सपर्ट की टीम होती है इसका रिव्यू करके एक रिपोर्ट बनाती है, और ये रिपोर्ट जो है वो लोकसभा में प्रेजेंट की जाती है। फिर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इस पर डिस्कशन करते हैं और वोट देते हैं। अगर वोट के बाद अप्रूवल मिल जाता है तो डिमांड जो है वो ग्रांट बन जाती है, मतलब पैसा जो है गवर्नमेंट का जो मनी है वो ऑफिशियली सैंक्शन हो जाता है। ग्रांट्स किन किन चीज़ों के लिए होता है, जैसे कि लोन के लिए, रेवेन्यू के लिए और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को दिए जाते हैं।
और एमपी जो है वो बजट के डिटेल्स पर डिस्कशन कर सकते हैं और किसी ग्रांट अमाउंट को कम या बढ़ाने का सजेशन भी दे सकते हैं वोटिंग ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स के पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट ने इसका प्रोविज़न दिया है उस पर। These proposals are also called cut motion. They are three types. Policy cut motion. According to this motion, if it pass, the demand estimate amount for the policy will be reduced to rupee 1 RE1. Passing of this motion shows that the majority of the house does not believe that this policy appropriate, and so they disapprove it. To lay this motion in the house, the proposal member have to preciously mention the particular term of the policy which she want to propose for the discussion in the house. This proposed discussion when it will be done will be confirmed only to the specific point or points which are mentioned by the member in the notice. ये जो पैसेज है, ये जो प्रपोजल है, उन्हें कट मोशंस कहा जाता है। ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं जो गवर्नमेंट के बजट में चेंज करने के लिए यूज़ होते हैं। पहला है पॉलिसी कट मोशन। अगर ये मोशन जो है वो पास हो जाता है तो किसी पॉलिसी के लिए मांगे गए पैसे में से 1 रुपये काट दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि एमपीज़ को ये पॉलिसी पसंद नहीं है और वो इसको डिसअप्रूव कर रहे हैं। जो एमपी ये मोशन प्रपोज करता है, उसको पॉलिसी के स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन करने होते हैं और उनके बारे में डिस्कशन करना होता है। इकोनॉमिक कट मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस मोशन, द डिमांड अमाउंट बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी पॉलिसी विल बी रिड्यूस्ड बाय अ सर्टेन अमाउंट। इफ दिस मोशन गॉट पास्ड बाय द हाउस, इट शोज दैट द मेंबर ऑफ द हाउस आर डाउटफुल अबाउट द इफेक्टिवनेस और appropriateness of the proposed expenditure. Passing of this motion will be resulted in either their reduction of the amount as suggestion in the motion or a lump sum reduction in the amount of the demand. जो इकोनॉमिक कट मोशन है, इस मोशन के थ्रू गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी के लिए मांगे गए जो पैसे हैं उन्हें थोड़ा कम कर दिया जाता है। अगर ये मोशन पास हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि एमपीज़ को डाउट है कि गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रही है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। इस मोशन के पास होने के बाद या तो स्पेसिफिक अमाउंट जो है उसमें कुछ रिड्यूस किया जाता है या एक बड़े लमसम अमाउंट कम कर दिए जाते हैं। Token cut motion. Provision of this motion is done in the constitution as mean for the member to raise or register their grievances regarding the responsibility of the union government. It is not easy to mobilize vote against the government and pass the motion. If cut motion passes, then the existence of the government will be in danger. In the house, a time period will be allotted for discussion and voting on the demand for grants, which will be of 26 days, but for any reason not all demand for grants are presented for discussion and voting compared to the last for voting. All the demand of voting are put together by the speaker of Lok Sabha whether they are discussed or not. This process is legal parlance is called the guillotine. जो टोकन कट मोशन है, ये मोशन एमपीज़ को अपनी शिकायतें जो या फिर कंसर्न जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रखने का मौका देता है। इसमें यह है कि अगर ये मोशन पास हो जाता है तो सरकार गिरने का खतरा हो सकता है। बजट डिस्कशन और वोटिंग के लिए 26 दिनों का टाइम दिया जाता है, पर अगर किसी वजह से सारे डिमांड्स पर वोट नहीं हो पाती तो बचे हुए सभी प्रपोजल्स को एक साथ रख दिया जाता है और उनकी एक साथ वोट की जाती है। ये काम जो है वो स्पीकर के द्वारा किया जाता है और इस प्रोसेस को गिलोटिन कहा जाता है। D. Appropriation Bill. The next step is to pass the annual appropriation bill according to the Article 114 of the Constitution. No money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of India without appropriation by the law. In other words, all the expenses and investment made in the context of public welfare of the Government of India are mentioned in the appropriation bill. Hence, the appropriation bill has introduced so that fund can be withdrawn from the Consolidated Fund of India for the grand and charge expenditure sanctioned by the Lok Sabha.
जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो बजट का अगला स्टेप होता है, जहाँ पर जिसमें जो कि आर्टिकल 114 के अंडर आता है। सरकार बिना अप्रोप्रिएशन बिल पास किए कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसे नहीं निकाल सकती। इस बिल में गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट लिखे होते हैं जो कि पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए किए जाते हैं। जब ये बिल पास हो जाता है तब गवर्नमेंट ऑफिशियली फ़ंड यूज़ कर सकती है और लोकसभा जो है वो इसे अप्रूव कर सकती है। जो अप्रोप्रिएशन बिल है वो एक लीगल प्रोसेस है जिसके बिना गवर्नमेंट कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसे नहीं निकाल सकती उस टाइम पीरियड के दौरान जब बिल प्रेजेंट हो रहा हो या फिर एंटैक्टमेंट प्रोसेस चल रहा हो। Vote on account. The appropriation bill will become an appropriation act after the assent of the president, and now government can take out money from the consolidated fund of India. The president's power in the relation of this budget is also limited because the enactment process of the budget begin with the consent of the president. He cannot refuse to provide assent to the bill, as the budgeting process takes a long time to reach to the office of the president and is usually take around 2 to 3 months to complete. Till that time the government cannot withdraw money from the India's consolidated fund for its daily requirement. To avoid such situation, the Constitution of India provided a provision that is called vote on account. According to this provision, the parliament have power to provide a certain amount, usually equivalent to 1/6 of the total proposed expenditure of the government for this part of the year, usually the period of 2 months, so that it can continue its daily expenses. एप्रोप्रिएशन बिल जब पास होता है तो वो उसके बाद पास होने के बाद वो एक एक्ट बन जाता है और गवर्नमेंट जो है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से एप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद ही पैसे निकाल सकती है। प्रेसिडेंट जो है वो इस बिल को मना नहीं कर सकते क्योंकि बजट प्रोसेस जो है वो उन्हीं की कंसेंट से स्टार्ट होता है और बजट प्रोसेस को पूरा होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तब तक के लिए गवर्नमेंट फ़ंड यूज़ नहीं कर सकती उसको, जो प्रिपेयर्ड बजट होता है। तो जब तक पूरा बजट अप्रूव नहीं होता गवर्नमेंट के डेली एक्सपेंसेस को चलाने के लिए वोट ऑन अकाउंट का प्रोविज़न होता है। इसके अंडर पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को टेम्परेरी फंड प्रोवाइड कराती है जो कि यूजुअली टोटल बजट का 1/6 होता है। ये फ़ंड 2 महीने के लिए दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट जो है अपने डेली एक्सपेंसेस कर सके और जब तक बजट अप्रूव नहीं हो जाता। वोट ऑन अकाउंट जो है वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है गवर्नमेंट के लिए जिससे अपने रोज़ के खर्चे चलाने के लिए, जो कि उसे रोज़ के खर्चे चलाने के लिए दिया जाता है जब तक कि बजट पास नहीं होता। Passing of Finance Bill. The Appropriation Act empowered the government to withdraw the funds from the consolidated fund, but it has not yet been arranged where the money will come from. Hence, there is a system of collecting money by taxation. A finance bill is introduced in the House for this purpose. The bill contains financial proposal of the government for next year. The detail of various taxes, fees, etc. levied by the government of India are given in the फाइनेंशियल बिल। जब अप्रोप्रिएशन एक्ट है गवर्नमेंट को फ़ंड यूज़ करने के लिए परमिशन देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए गवर्नमेंट टैक्सेशन के थ्रू पैसा कलेक्ट करती है। फाइनेंशियल बिल एक ऐसा बिल है जो कि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल प्रपोजल्स को कंटेन करता है। इस बिल में अगले साल के टैक्सेस, फीस और दूसरे फाइनेंशियल मेजर्स की डिटेल होती है प्रॉपर, और ये बिल जो है गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेज को डिफ़ाइन करता है ताकि सरकार के जो भी खर्चे हैं उन्हें पूरा किया जा सके। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यही हैं, बाकी के कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अगर आप इन्हें ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो यही आपके लिए काफ़ी होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी भी टाइप की क्वेरी हो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।